वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स फिजिक्स में गति एवं बल से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। पूरा वीडियो आप जरूर देखें फ्रेंड्स। देखने के बाद खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स जो आगामी तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए पार्ट 2 है। फिजिक्स का पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए फ्रेंड्स। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो आज का पहला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि दोलन अथवा कंपन गति का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए में है घड़ी के पेंडुलम गति, बी में है सितार बजाते समय तारों की गति, और सी में है झूले की गति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 2 है कि यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन होगा। यानी जहां से प्रारंभ किया था फ्रेंड्स और गति करते हुए गमन करते हुए वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग और वेग के अनुपात से आपका द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न स्किप न करें, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 4 है प्रक्षेप्य, ठीक है, प्रक्षेप्य गति जिसे क्या कहते हैं? परवलयाकार गति, ठीक है, में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा? तो किस कोण पर कूदना होगा? तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखें कि एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या आगे होगा फ्रेंड्स? तो एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। सवाल नंबर 6 को देखें कि किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है। गेस करें क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में आयाम है, बी में आवर्तकाल है, सी में तरंग का अपवर्तन है, और डी में आवृत्ति है। तो किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो आवर्तकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखें कि न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? तो किसका करता है फ्रेंड्स? न्यूटन का जो प्रथम गति है उससे किसका परिभाषा मिलता है? तो बल का मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 7 हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 आपका है फ्रेंड्स कि गेंद पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है? किसको कम करने के लिए? बल को या संवेग को या आवेग को या इनमें से कोई नहीं? तो 8 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आवेग को कम करने के लिए ऐसा करता है, ठीक है, कि गेंद पकड़ते समय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है? तो आवेग को कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं फिजिक्स का करा रहा हूँ फ्रेंड्स चैप्टर बाय चैप्टर। इसके बाद से मैं आपको बायोलॉजी का भी करा दूंगा और केमिस्ट्री करा दूंगा। अगर सभी प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, जितने भी प्रैक्टिस सेट है, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स कि विज्ञान से आपका प्रश्न कोई भी एग्जाम में छूटेगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 है कि त्वरण से संबंधित सूत्र है। तो त्वरण से संबंधित सूत्र क्या है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, A = v-u/t। ठीक है फ्रेंड्स, यानी सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है कि आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या है फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हर्ट्ज होगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गेस करिएगा फ्रेंड्स क्या होगा? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो सवाल नंबर 11 का हो जाएगा फ्रेंड्स न्यूटन के तृतीय गति नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 की वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत है। बहुत ही VVIP सवाल है फ्रेंड्स। वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? अपकेंद्रण होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है कि
प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होगा, क्या होगा? त्वरण के सदैव लंबवत होगा, त्वरण के लंबवत कभी नहीं होगा। एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत, डी में फ्रेंड्स 2 क्षण पर त्वरण के लंबवत। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होगा एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 आपका है फ्रेंड्स कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स? तो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न कोई भी एग्जाम हो विज्ञान से पूछा जाता है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग यानी कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 आपका है फ्रेंड्स कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों कठिन है फ्रेंड्स? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गेस कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है? घर्षण कम होता है, क्योंकि हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स जमीन पे तो घर्षण बल के कारण ही चलते हैं। सवाल नंबर 16 को देखें कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होगा? तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होगा। ठीक है। सवाल नंबर 17 को देखें कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह सभी जानते हैं फ्रेंड्स न्यूटन का तृतीय गति नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 का। सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अभी मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स गति एवं बल यानी मोशन एंड फोर्स से है। ठीक है, तो इससे जो भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से अगला चैप्टर रहेगा, उससे जो भी प्रश्न बनेगा उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स क्या, गति एवं बल से। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 को देखें कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। देखिए इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, पूरा ऑप्शन पढ़े फ्रेंड्स कि गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल। नहीं, इसका राइट आंसर होगा कि पृथ्वी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखें कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से चलता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें। पेचकस जिसको कहते हैं स्क्रू ड्राइवर किसका उदाहरण है? गेस करें फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बलाघूर्ण का, जड़त्वाघूर्ण का, अभिकेंद्रीय बल का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो पेचकस है फ्रेंड्स आपका बल आघूर्ण का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए उत्तोलक है जो आपका बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल आघूर्ण पर। सवाल नंबर 21 को देखें कि सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? सवाल नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल है जो सबसे कम है। ठीक है, जबकि फ्रेंड्स आपका स्थिर वैद्युत बल, नाभिकीय बल और चुंबकीय बल ये सब है जो इससे अधिक प्रबल है। ठीक है, तो सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। सवाल नंबर 22 को देखें कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए में है चाल व वेग दोनों दिशा व परिणाम होते हैं। चाल व वेग दोनों दिशा व परिणाम होते हैं। ऑप्शन बी में देखिए क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में है कि चाल में केवल परिणाम व वेग में परिणाम व दिशा दोनों होते हैं। सी में चाल धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकती है। डी में है वेग के परिणाम को चाल कहते हैं। तो जो आपका फ्रेंड्स सवाल नंबर 22 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। ठीक है, कि चाल में केवल परिणाम व वेग में परिणाम व दिशा
दोनों होते हैं, ठीक है। और वेग कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, चाल में केवल परिणाम होता है, जबकि वेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है। ये आपका कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, किस गति नियम के अनुसार फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 23 का हो जाएगा न्यूटन का प्रथम गति नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, न्यूटन का प्रथम गति नियम है जो जड़त्व का नियम इसे भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें कि तराजू या कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, गेस करें फ्रेंड्स। प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है, या तृतीय श्रेणी का है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, तराजू और कैंची है जो आपको प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखें कि घूर्णन व वृत्तीय गति करते हुए पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण कहलाता है। फिर से सुने फ्रेंड्स कि घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कोणीय विस्थापन कहलाता है। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें कि बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल क्या है फ्रेंड्स? गेस करें क्या होगा इसका? तो बल का द्रव्यमान तथा त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है क्या? बल होता है, इक्वल टू बल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बल का गुणनफल है तो द्रव्यमान तथा त्वरण का। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं फ्रेंड्स, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आपको गति एवं बल से टोटल कितना प्रश्न किया हम लोग फ्रेंड्स? 27 किए, ठीक है। तो लास्ट सवाल क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। आपका लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन क्या है फ्रेंड्स कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर जाता है जड़त्व के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है कि बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। तीसरा कथन है क्या फ्रेंड्स कि खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है जड़त्व उत्पन्न करने के लिए। तो इसमें कौन कौन सा कथन सत्य है, ठीक है फ्रेंड्स? तो गेस करें। तो देखिए इसमें जो कथन आपका 1 और 2 है जो बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स, और कथन 3 है जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 और 2 है जो क्या है? सत्य है, ठीक है। तो 1, 2 फिर से देख लें कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, तो सभी जानते हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम यानी जड़त्व के कारण। दूसरा है बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, तो जो न्यूटन का तृतीय गति नियम है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया इसके कारण है। तो आपका ये दोनों कथन सही है, जबकि तीसरा नंबर जो कथन है फ्रेंड्स ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपको मैं प्रत्येक दिन एक सेट प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। कभी कभी क्या है, कुछ जरूरी कार्य से, ऑफिस के कार्य से बाहर चला जाता हूँ फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग को समय से वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि अब मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। और फ्रेंड्स मैं जो एस बर्नवाल का है जो एनसीईआरटी का है उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन भी करा रहा हूं फ्रेंड्स। तो इतिहास का कल मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, आज कुछ जरूरी कार्य में बिजी था फ्रेंड्स, इसलिए वो नहीं कर पाया। कल मैं उसका पार्ट 2 कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे क्या हुआ कि आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो भी फ्रेंड्स सभी को जरूर देखिएगा, वो सभी परीक्षा के लिए रामबाण है, संजीवनी है, सभी का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।